एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बेटियां पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग सकती हैं। क्या वो अपने पिता की तरफ विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा, वंस अ डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर, यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, एक बेटी हमेशा बेटी रहती है और उससे इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। 2005 से पहले उत्तराधिकार कानून के तहत बेटियां विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी यानी कि दादा परदादा की प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकती थी, उसमें क्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार नियम में कुछ बदलाव हुए, जिसमें ये कहा गया कि अब से बेटियां विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकेंगी। पिता द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि अगर पिता ने कोई प्रॉपर्टी खुद से बनाई है या उन्हें कोई गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है या विरासत में उनको हिस्सा मिल चुका है, उस प्रॉपर्टी पर तो बेटियां 2005 से पहले भी अपना हिस्सा मांग सकती थी। यानी कि आप पिता से तो अपना हिस्सा मांग सकती थी, लेकिन विरासत में मिलने वाली पैतृक संपत्ति पर आप अपना हिस्सा नहीं मांग सकती थी। उस पर सिर्फ और सिर्फ बेटों का हिस्सा होता था। लड़कियां फैमिली का मेंबर तो होती थी, लेकिन को पार्टनर यानी कि उत्तराधिकारी नहीं होती थी। लेकिन 2005 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया तो लड़कियों को भी को पार्टनर का स्टेटस यानी कि उत्तराधिकारी का स्टेटस दे दिया गया और ये कहा गया कि अब लड़कियां भी विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार मांग सकती हैं। लेकिन 2016 में प्रकाश कौर वर्सेस फूलवती का मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें यह कहा गया कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो लड़कियां विरासत में मिलने वाली अपनी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। इस मैटर में यह कहा गया कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुकी है तो बेटियां विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति पर क्लेम नहीं कर सकती। 2018 में फिर से मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बार मैटर था धनम्मा वर्सेस अमर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो भी चुकी है या 9 सितंबर 2005 को भी पिता की मृत्यु हो जाती है तो भी बेटियां पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती हैं, क्योंकि जो संशोधन किया गया था, जो अमेंडमेंट किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसका मोटिव ये था कि लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाया जाए। इसलिए अगर पिता की मृत्यु हो भी चुकी है लेकिन पैतृक संपत्ति का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले नहीं हुआ है तो उस प्रॉपर्टी में बेटियां अपना हिस्सा मांग सकती हैं, चाहे उनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुकी हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले नहीं हुआ है तो बेटियां अपना हक मांग सकती हैं। लेकिन क्योंकि जो प्रकाश कौर वर्सेस फूलवती का जो मैटर था वो भी 2 जजेस की बेंच ने दिया था और धनम्मा वर्सेस अमर का जो मैटर था उसमें भी 2 जजेस की बेंच ने अपना जजमेंट दिया था। इसलिए विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो मैटर था वो 3 जजेस की बेंच के पास गया और उन्होंने ये व्यवस्था दी कि जो उत्तराधिकार कानून में संशोधन किए गए हैं वो बेटियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इनकी मंशा ये है कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं, उनको सक्षम बनाया जाए, उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले, इसलिए ये संशोधन किए गए हैं। इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिव नेचर के हैं। इसलिए अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो भी चुकी है तो भी बेटियां अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग सकती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं थे। अगर संपत्ति का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले नहीं हुआ है तो बेटियां पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार मांग सकती हैं, अपना हिस्सा मांग सकती हैं, क्योंकि
2005 में जो संशोधन किया गया उसमें लड़कियों को बेटियों का जो स्टेटस था वो को पार्टनर का स्टेटस अब उनको दे दिया गया है, इसलिए उनका पूरा हक बनता है कि वो विरासत में मिलने वाली पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर सके, उसमें क्लेम कर सके। यानी कि अगर 2005 से पहले लड़कियां अपनी पिता के द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड की गई प्रॉपर्टी पर तो हिस्सा मांग सकती थी, लेकिन पैतृक संपत्ति पर उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद लड़कियां अपना हिस्सा विरासत की प्रॉपर्टी में भी मांग सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।